लेकर आए हैं। 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और ये आर पार की लड़ाई है। और जिस तरह से इन्होंने ठान ली है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है और आर पार की लड़ाई के मूड में है। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वां दिन है और गर्मी के बीच में बैठे हैं। आज बरसात भी हुई थी, उसके बाद भी इनका हौसले जो है डगमगाए नहीं हैं और ये इनकी आवाज़ जो है डिपार्टमेंट के कानों तक पहुंचने के लिए जोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी और डिपार्टमेंट की तरफ से उनको आश्वासन दिया कि आपकी बात जो आपकी मांग जायज़ मांग है उसको मान लिया जाएगा, लेकिन वही फिर से जो है टाइम मांगा जा रहा है 15 दिन का। इन्होंने कहा कि पहले टाइम दिया हमने 10 दिन के लिए, 15 दिन का टाइम दिया, अब अगला दूसरा टाइम नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे जब तक से कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचेगा, लिखित में उनकी मांग को नहीं मानेगा, तब तक ये हड़ताल जो है लगातार जारी रहेगी। आज 5वां दिन आपकी मांग को लेकर 5वां दिन हाँ जी, है आज आपका। आज हमारा 5वां दिन जो है, मेन मकसद ये है क्योंकि हमने 20-25 सालों से जो हमारी फाइट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम मजबूरन होकर जो हमारा जो ये 5वां दिन है, हमारी ये आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारा ये है कि आर पार की लड़ाई है, क्योंकि हमारी कंटिन्यूस स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक को हम उठाने वाले नहीं जब तक हमारे जो मसले हैं, जेन्युइन डिमांडें हैं, जो डिमांडें हैं, इन डिमांडों में मिनिमम वेज एक्ट है और रेगुलेशन पॉलिसी है। 557 लोग हैं जिनकी जो रेगुलर होने वाले हैं उनकी बैलेंस भी है और इनमें से कोई हैंडीकैप लोग हैं, कोई हैंडीकैप भी हैं, जो भी हमारा जो सारी शर्तें हैं। जो है डेली वेजर जो है आज उसकी रिटायरमेंट है, जो रिटायरमेंट है वो क्या बताऊं मैं, गुजरा हुआ जमाना याद आता है, क्या बताऊं मैं, क्योंकि जो आज वो घर को खाली जाएगा तो वो क्या बताएगा घर में क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि बात का अफसोस ये है कि हमारे जवान जो टांगें कटवा बैठे, बाजू कटवा बैठे, शहीद हो गए, घर में खाली गए। क्योंकि हमारा जो बंदा इस डिपार्टमेंट में जो शहीद हो जाता है, दुनिया से डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, उनकी जो है, उनका जो बाद में जो उनकी सैलरी वगैरह उनकी घर की होती है वो बंद हो जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता बाद में। इतनी देर ही है जितनी देर बंदा काम कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिसी है, पैसा है, सब कुछ हमारे जो पड़ा है, तो देने में क्या फ़र्क है। 381 हमारा जो SRO 381 उसके तहत ये हमें रेगुलर भी कर सकते हैं, सब कुछ हमें दे सकते हैं। और रुकावट ये है, हम अपील करते हैं, हम LG साहब से अपील करते हैं, CM साहब से अपील करते हैं, क्योंकि जो MLA लोग हैं हमारे 4950 लोग हैं, इन लोगों ने भी वोट दिए तो वो बने हैं। अगर उनकी सैलरी बढ़ने से 2 दिन में सैलरी बढ़ गई तो हमारे पिछले 25 सालों से जो लोग फाइट कर रहे हैं, अपनी कीमती जानें खो बैठे हैं, बाजू कटवाए, टांगें कटवाई, कि इतना हुआ, इतना हम जुल्म नहीं सहेंगे, इतना हम जुल्म नहीं सहेंगे। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रही है, बोल रहे हैं। हमारी एक मातृशक्ति भी इधर आई है, अभी अंदर गई, रोती हुई अंदर गई है, क्योंकि उसके घर वाले की डेथ हुई है। वो कहती है मैं इधर लगी हूँ, मैं मातृशक्ति। हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मातृशक्ति हमारी जो सड़कों पे खज्जल हो रही है, कोई पूछ तक नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी जो हड़ताल है, आज हमने दिल में बात बिठा ली है, मरना जीना इसी मंच पर। जितने देर हमें ऑर्डर रेगुलर नहीं ऑर्डर मिलेगा, स्ट्राइक उठाने वाले हम नहीं उठाएंगे। जय हिंद। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको कई बार आप मीटिंग भी हुई, आपको बुलाया गया, एमडी में भी बुलाया गया, लेकिन वो ही टाइम देते हैं कि 15 दिन का टाइम दे दो। जी, हमें यहाँ आश्वासन दिया गया कि आप 15 दिन के लिए हमें वक्त दे दो, तो हम 15 दिन के बाद अंदर आपका जो मसला है, जितने भी मसाइल हैं आपके, वो हल करेंगे। मगर आप बाखूबी जानते हैं, क्योंकि मीडिया हमारे साथ जब भी हमने स्ट्राइक की और आप लोग हमारे साथ टच रहे, पहले भी वक्त जो है वो हमने पहले 15 दिन का दिया, हमने 21 दिन का वक्त दिया, तो किसी किस्म टाइम देना क्या नहीं, अब तो हम बैठे हैं जब तक कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आता, कोई अच्छा कदम हमारे हक में गवर्नमेंट नहीं उठाती, तो तब तक हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी कोई लंबी ज़्यादा तो हम तो कुछ ज़्यादा तो मांग रही है, हमारी पॉलिसी बनी है। और एक बात है, हम कोई नई पोस्टें तो हम इनसे मांग रहे हैं, जो पोस्टें हमारे पास हैं ऑलरेडी हमारे डिवीज़न में पड़ी हुई हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि इनको फिलअप करो। और कोई हम तो इनसे ज़्यादा ये तो नहीं कह रहे कि हमारे कोई नए ऑर्डर कर रहे हैं, ये एज ए प्रमोशन होती है हमारी। हम हमारी यही मांग है कि ये जो 557 की इसको क्लियरेंस दें, और जो पीछे बैग जो जितने भी डिवीज़न में पोस्टें बची हुई हैं उनको फिलअप किया जाए। तो जो बेचारे हैंडीकैप, आज हमारा एक साथी रिटायरमेंट जा रहा है, तो हम उसके लिए यहाँ ही कुछ आपके सामने देखना, आप उसको हम हमारे पास भी हम क्या दे के भेजेंगे आज उसको, है कि नहीं। हम देखो यूटी कंट्रीब्यूट करके उसको कुछ ना कुछ जी बस कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से जो भी हो सका, हमसे जो बन सका वो कलेक्शन करेंगे हम आपस में, तो उसको बेचारे को घर विदा करेंगे। यूटी जम्मू कश्मीर भी है, यूटी लद्दाख भी है। हमारे डेली वेजरों के साथ सिर्फ जम्मू में क्यों भेदभाव हो रहा है, लद्दाख में क्यों नहीं हो रहा। अगर सबका साथ सबका विकास अगर है तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो ये आर पार की लड़ाई में हम टीडीडी डेली वेजर, जिस तरह से इनका हड़ताल का 5वां दिन है और ये यहाँ पर बैठे हैं, जब तक इनको आश्वासन नहीं मिलता, लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, ये उठने वाले नहीं हैं। और बहुत हो गया, बहुत टाइम दिया, 15 दिन 20 दिन, और ये कई सालों से 25 साल से ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। जवानी में आए थे, बुढ़ापे में जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। आज भी 10 को आपको बता दें, एक डेली वेजर जो है उसकी रिटायरमेंट है, वो खाली हाथ जाएगा। और जो ये वर्कर हैं जो थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उसकी विदाई करेंगे। तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि एक बंदा जो 25 साल 30 साल जो है जहाँ पे अपनी सेवा देता है, उसके बाद वो खाली हाथ जाए, ये बड़ा ही शर्मनाक है। जबकि एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 2 दिन में एमएलए की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन ये लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर इनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं, वो ओपोजिशन के एमएलए से, सत्ता पक्ष से जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उनसे भी अब अपील करते हैं इनकी बात को सुना जाए, ताकि ये भी अपने घर परिवार का जो है सम्मान के साथ गुजारा कर सके। ये क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, यही चाहते हैं ना, हमें 25 साल हो गए, हमें रेगुलर किया जाए, हमारी लायबिलिटी को पेंडिंग लायबिलिटी है वो दी जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं। क्योंकि और ये बरसात में, सर्दी में, धूप में, हर मौसम में, कोरोना में, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अपनी सेवा जो है दी है, लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है, सप्लाई की है। अब इनका क्या दोष है? हम चाहते हैं कि सरकार इनके बात के ऊपर संज्ञान ले और जल्द से जल्द उन्हें एक खुशखबरी दे। धन्यवाद।